नमस्कार साथियों, देखिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा जब किसी विद्यालय का सर्वे किया जाएगा तो उनके द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये जो है 2017 का जो एनएएस हुआ था, लास्ट एनएएस सर्वे, उसका जो है ये फॉर्म इस टाइप से था। हो सकता हो इस बार भी आपको इसी टाइप से जानकारी भरना पड़े। ये आपकी एक मदद के लिए आपको जो है बताया जा रहा है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम किस प्रकार से यदि एक से अधिक सेक्शन किसी कक्षा में हुए तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, 30 से ज़्यादा बच्चे किसी सेक्शन में हुए तो आपको किस प्रकार से बच्चों का भी सिलेक्शन करना है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लास्ट एनएएस सर्वे का जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म है। इसमें जो जानकारी दी गई है यहाँ पर, ये इस टाइप से सर्वे की दिनांक, दिन, माह, वर्ष, इस टाइप से जानकारी आ जाएगी। यू डाइस कोड आ जाएगा, विद्यालय का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, विद्यालय का क्षेत्र, जो भी ये रूरल अर्बन है यहाँ पर आ जाएगा। कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। और फिर उसके बाद में ये दिया हुआ है क्या ये सैंपलिंग में बदलाव प्रतिस्थापित हुआ स्कूल है, यदि हाँ तो बदले जाने के कारण दीजिए। उसी टाइप से नंबर 8 पे है परीक्षण प्रशासित की जाने वाली कक्षा। जो भी कक्षा आपके द्वारा जो है ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर है जिसमें आप सर्वे करा रहे हैं वो कक्षा आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा, उसका माध्यम आ जाएगा। माध्यम के लिए आपको सबसे नीचे में आपको बताऊंगा माध्यम के लिए क्या क्या कोड है, कौन सी लैंग्वेज के लिए। उसके बाद में प्रधान अध्यापक संस्था प्रमुख का नाम यहाँ पे आ जाएगा और क्षेत्र अन्वेषण के यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे। जो भी ऑब्जर्वर है कैपिटल लेटर में उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद में कक्षा का एक ही सेक्शन होने की स्थिति में यहाँ पे दर्ज विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, परीक्षा के दिन अनुपस्थित चयनित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। जो भी चयनित विद्यार्थी यदि उनमें से कोई अनुपस्थित रहता है तो यहाँ पे आ जाएगी संख्या उनकी, और देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ऊपर आ जाएगी। इसी टाइप से कक्षा में एक से अधिक सेक्शन होने की स्थिति में, यदि कक्षा में एक से अधिक सेक्शन है, जैसे आप सपोज कक्षा 3 का जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर कर रहे हैं, फील्ड कक्षा 3 का सर्वे कर रहे हैं, यदि कक्षा 3 के किसी विद्यालय में कक्षा 3 में एक से अधिक सेक्शन है, जैसे 3 सेक्शन है सपोज, या 2 सेक्शन है, ए बी सेक्शन हो गया, 1 2 3 सेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में जो है कक्षा में एक से अधिक सेक्शन होने की स्थिति में कक्षा में सेक्शनों की संख्या आ जाएगी। कक्षा के सभी सेक्शनों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। चयनित सेक्शन का सरल क्रमांक आ जाएगा। चयनित सेक्शन में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या आ जाएगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। परीक्षा के दिन अनुपस्थित चयनित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में देखिएगा आप यहाँ पे चयनित सेक्शन में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों का विवरण, शिक्षकों का विवरण, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चयनित सेक्शन में पढ़ाने वाले शिक्षकों का विवरण, शिक्षक का नाम और विषय यहाँ पर आ जाएगा। इसी टाइप से सभी सेक्शन कक्षा के लिए निम्नांकित जानकारी दें। ये सोशल ग्रुप वाइज जो है विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, और इस CWS एंड डिसेबिलिटी ग्रुप वाइज जो है विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर है। एक सेक्शन को चयन करने की प्रक्रिया, देखिए साथियों ये बड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि एक से अधिक सेक्शन है तो यदि आपको एक सेक्शन का चयन किया जाना है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जो भी आपके जिला स्तर से या जहां से भी आपका चयन हुआ है, इसके बारे में बताया जाएगा कि भाई आपको कितने सेक्शन में ये कराना है। जो भी है आपको वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। यदि एक सेक्शन का आपको चयन करना है तो किस प्रकार से किया जाना है, तो आप देखिएगा। एक सेक्शन को चयन करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सेक्शन। यदि कक्षा में एक से अधिक सेक्शन है, यदि चयनित विद्यालय की कक्षा के एक से अधिक सेक्शन है तो एक सेक्शन का चयन रैंडम चयन विधि से निम्नानुसार किया जाए। निम्नलिखित जानकारी भरिए। ये जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट, इसमें आपको जानकारी भरना। पहले जो ये लास्ट एनएएस सर्वे में ये फॉर्म था उसका। तो यू डाइस कोड, अब देखिए सेक्शन को चयन करने की प्रक्रिया। यू डाइस कोड, हर एक विद्यालय का एक यूनिक यू डाइस कोड रहता है 11 डिजिट का। उसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट रहते हैं स्टेट कोड के रहते हैं, सेकंड 2 डिजिट जो डिस्ट्रिक्ट कोड के रहते हैं, उसके बाद के 2 डिजिट विकास खंड के कोड रहते हैं, उसके बाद के जो 3 डिजिट हैं वो विलेज कोड के रहते हैं, विलेज कोड है ना 3 डिजिट, और फिर उसके बाद में जो है आखिरी के जो 2 डिजिट रहते हैं वो स्कूल कोड के रहते हैं। इस टाइप से ये जो 11 डिजिट का यूडाइस कोड बनता है। इसमें जो है स्टेप 1 जो रहेगी वो स्टेप से रहेगी कि जिला कोड के दोनों अंक व स्कूल कोड के दोनों अंकों को आपस में जोड़िए, योगफल परिणाम को लिखिए। ये जोड़ने की मेथड आपको यहाँ पे नीचे बताई हुई है। ये स्टेप से आपको जोड़ना है। डिस्ट्रिक्ट कोड जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 2 है और स्कूल का जो कोड है 1 3 है, तो आपको 1 + 2 1 2 + 1 + 3, ये यहाँ पे 1 + 2 + 1 + 3, इस टाइप से जो भी आपको जोड़ आती है इसकी आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर बताई हुई यहाँ पे 7 लिखा है। फिर उसके बाद में स्टेप 2 के अंदर आपको जो है चरण 1 में तो आपने ये जो है जोड़ निकाल ली, और फिर उसके बाद में स्टेप 2 चरण 2 के अंदर चित्र में दिए गए अनुसार सेक्शन के सरल क्रमांक एक सीध में लिखिए। ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये
जो आपको मैंने अभी सिलेक्ट किया है इस टाइप से आपको जो है सेक्शन जो भी कक्षा के हैं सेक्शन यदि एक से अधिक आपको यहाँ पर इस टाइप से लिख देने हैं। लिखने के बाद में क्या प्रोसेस करनी है वो आप देखिएगा। प्रथम सेक्शन 1 जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 1 जो लिखा हुआ है यहाँ से हम चालू करेंगे। तो प्रथम सेक्शन से प्रारंभ करते हुए अगले सेक्शन पर चक्रीय क्रम में जाइए। हम फर्स्ट सेक्शन से सेकंड सेक्शन पर गए तो ये हमारी स्टेप 1 कहलाएगी। अब ये सेक्शन चयन करने के लिए हमको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? स्टेप को हमको 7 बार रिपीट करना पड़ेगा। 7 बार के क्यों रिपीट करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमने ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोड और स्कूल कोड का जो जोड़ किया उसका रिजल्ट आया था 7, मतलब हमको 7 बार ये स्टेप को जो है रिपीट करना है। हमको स्टेप 7 तक पहुंचना है और स्टेप 7 पर पहुंचने पर जो सेक्शन पर हम पहुंचेंगे स्टेप 7 में वो हमारा सेक्शन जो है चयनित सेक्शन रहेगा। तो इसी में देखिएगा आप ये सब जो है इसके बाद में देखिएगा। उसके बाद अगले सेक्शन पर जाइए। यह प्रक्रिया चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होगी जब तक कि आप चरण 1 में जोड़ में प्राप्त अंक के बराबर कदम नहीं चल लेते। जिस सेक्शन पर अंत में पहुंचेंगे वही आपका चयनित सेक्शन होगा। तो आप सेक्शन 1 से 2 पर गए तो स्टेप 1 हो गई, 2 से 3 पर गए स्टेप 2 हो गई, फिर 3 से 1 पर गए तो स्टेप 3 हो गई। फिर उसी टाइप से फिर से आप रिपीट करेंगे। सेक्शन 1 से 2 पर जाएंगे तो फिर स्टेप 4 हो जाएगी, सेक्शन 2 से 3 पर जाएंगे तो स्टेप 5 हो जाएगी, 3 से 1 पर आएंगे तो 6 हो जाएगी और 1 से फिर सेक्शन 2 पर जाएंगे तो ये स्टेप 7 हो जाएगी। 7 तक अपन को स्टेप तक हमको रिपीट करना था। हमारा जो चयनित सेक्शन है वो 2 हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टेप 7 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नीचे लिखा गया है सेक्शन सरल क्रमांक 1 से 7 तक चक्रीय क्रम में गिनने पर सेक्शन 2 पर पहुंचेंगे। सेक्शन 2 के विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाएगा। ये आपका सेक्शन चयन करने का तरीका था। अब इसी टाइप से देखिएगा आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा। हम बहुत जो है मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं इस टाइप के। इसी टाइप से देखिएगा विद्यार्थियों के चयन करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। यदि किसी कक्षा के सैंपल सेक्शन में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो केवल 30 विद्यार्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार करें। ये लास्ट एनएस सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अभी का जो एनएस सर्वे उसके लिए आपको जो है उसमें भी आपको जो है इंस्ट्रक्शन जो है संबंधित जहां से भी आपका चयन किया गया है वहां से दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें चरण 1 जो है स्टेप 1 इसमें बताया गया है सैंपल सेक्शन। जो भी अब आपने ऊपर सेक्शन का चयन कर लिया है, यदि एक से अधिक सेक्शन है कक्षा में तो उसमें जो है कक्षा के सभी विद्यार्थियों को शीट 1 में शाला पंजी के अनुसार सूचीबद्ध करें। जो भी शाला पंजी उसके अनुसार आपको शीट 1 में जो है इनको बच्चों को जो है सूचीबद्ध करना है। ये देखिए शीट 1 है, यहाँ पर जो है फॉर्मेट आप देख सकते हैं। शीट 1 का फॉर्मेट क्या है? सैंपल कक्षा ऑब्लिक सेक्शन के सभी विद्यार्थियों की सूची ऑब्लिक विद्यार्थी उपस्थिति पंजी के अनुसार बनाए। यहाँ पे रोल नंबर है, विद्यार्थी का नाम है, विद्यार्थी का जो भी है लिंग जेंडर यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ग, विशेष आवश्यकता समूह के बच्चे और स्टूडेंट आईडी। तो इस स्टेप से आपको यहाँ पे पंजीबद्ध कर लेना है इसमें बताया अनुसार। फिर उसके बाद में द्वितीय चरण जो स्टेप 2 है उसमें क्या है? प्रतिदर्श अंतराल, बोले तो एसआई, इसको इंग्लिश में जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही बताया हुआ है। प्रतिदर्श अंतराल को नीचे दिए गए फार्मूले के आधार पर बनाए के अनुसार गणना करें। अब देखिएगा आप यहाँ पे जो एसआई निकल रहा है तो एसआई में यहाँ पर आ रहा है शाला के सैंपल सेक्शन कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए कैसा, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मैं आपको पढ़ के बता रहा था। इसमें मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि जो भी सेक्शन आपने ऊपर चयन किया, सेक्शन निकालना आपको आगे यदि एक से अधिक सेक्शन है तो उस सेक्शन में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी टोटल संख्या जो है यहाँ पर आ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे नीचे एग्जांपल में बताया है कि यदि जिस सेक्शन का आपने चयन किया वहां पे 58 बच्चे हैं सपोज, क्योंकि ये आपको कहाँ कब निकालना है? यदि आप जो सेक्शन आपका चयन हुआ उसमें 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो 30 विद्यार्थी का चयन करने के लिए आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो 30 से अधिक विद्यार्थी, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रखा है कि 58 विद्यार्थी हैं उस सेक्शन में, तो 58 आपने ऊपर लिख दिया, नीचे आपने 30 से उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आपको सामने जैसे एग्जांपल के तौर पर दिख रहा है 1.93। तो ये लगभग 2 पर पहुंच रहा है, मतलब बोले तो 1.5 से अबव, ध्यान दीजिएगा 1.5 से मतलब 0.5 से अबव होने की कंडीशन में हम उसको पूर्णांक मान लेंगे। तो यहाँ पे 1.93 तो इसको 2 मान लिया गया है। इसी टाइप से एक और उदाहरण यहाँ पे बताया हुआ है
कि यदि शाला के सैंपल सेक्शन कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 44 है तो यदि जो सेक्शन का चयन हुआ, यहाँ पे 30 से अधिक बच्चे हैं, यदि वहाँ पे 30 से अधिक कितने 44 बच्चे उदाहरण के तौर पर माना जाए 44 बच्चे हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, ये 30 कर लिया, सॉरी 44 को डिवाइडेड बाय 30 कर लिया, मतलब ये 30 से हमने यहाँ पे भाग दे दिया तो यहाँ पे 1.46 आ रहा है। तो ये पूर्णांक 5.5 से कम है तो इसको 1.46 आ रहा है तो हमने इसको 1 रखा। जैसा कि यहाँ पे नोट में बताया हुआ है कि यदि दशमलव मूल्य 0.5 से अधिक है तो इसका मान अगला पूर्णांक लिया जाएगा, और यदि दशमलव मूल्य 0.5 से कम अथवा बराबर है तो इसका मान पहला पूर्णांक लिया जाएगा। तो ऊपर आ रहा था 1.93 तो उसको 2 में राउंड फिगर में कर लिया, और नीचे आ रहा था 1.46 तो इसको हमने 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये और इजी तरीके से आपको यहाँ पर और बताया गया है कि जो टेबल आपको दिख रही है प्रतिदर्श अंतराल जो एसआई है, तैयार गणनक रेडिक रिकॉग्नर, यदि सपोज यहाँ पे 30 से 45 तक बच्चों की संख्या होती है तो 1 जो है आपका एसआई आ जाएगा। 46 से जो है 75 तक की संख्या रहती है तो 2 एसआई आ रहा है, और 76 से 105 की संख्या रहती है तो 3 एसआई आ रहा है। ये यहाँ पे और जो है आपको निकाल के बता रखा है। इसी टाइप से स्टेप 3, सबसे पहले तो आपने क्या किया कि जो सेक्शन यदि एक से अधिक सेक्शन है तो सेक्शन का चयन हो गया, सेक्शन का चयन होने पर उसमें जो दर्ज विद्यार्थी यदि 30 से अधिक है तो आपने वो यहाँ पर एसआई निकालना है, आपने एसआई भी निकाल लिया। एसआई निकालने के बाद में स्टेप 3 चरण 3 में जो है पहले विद्यार्थी को चुनने के लिए नीचे दी गई आरएस पद्धति, रैंडम स्टार्ट पद्धति की प्रक्रिया का जो है ये आपको यहाँ पर करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले उदाहरण जैसे आपने जिला कोड और विद्यालय कोड लिया था, ऊपर आपने देखा था सेक्शन चयन करने में 1, 2 और 1, 3, तो यहाँ पे आपको आरएस निकला था क्या 7 निकला था, 1 + 2 + 1 + 3, ये जोड़ निकालने पे 7 निकला था। तो ये चरण आपका 3 हो गया, आपका आरएस भी निकल गया रैंडम स्टार्ट। अब जो है अगला जो है चरण 4 में चलते, क्रमबद्ध ढंग से संकलित विद्यार्थियों की सूची, जो आपने शीट 1 में अभी मैंने पहले बताई थी, उसमें जो आपने विद्यार्थियों की सूची बनाई थी तो उसमें अब जो है 7वें क्रम पर जो विद्यार्थी आ रहा था वो विद्यार्थी आपका पहला विद्यार्थी चयनित विद्यार्थी हो गया कि भाई ये पहला विद्यार्थी आपका चयनित हो गया। अब उसके बाद में अगला विद्यार्थी निम्न तरीके के अनुसार चुना जाएगा। अब पहला विद्यार्थी तो जो आपने शीट 1 पर सूची बनाई है, शीट 1 फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम आपको जो है उदाहरण जैसा भी इसमें बता रखा है ये शासन द्वारा लास्ट एनएस सर्वे में, वो हम आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे आपने शीट 1 बनाई थी, यहाँ पे विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजियों अनुसार आपने ये शीट आपने बना ली थी। तो इसमें जो 7वें नंबर पर जो बच्चा आएगा वो आपका पहला चयनित बच्चा रहेगा। आपको यहाँ पे उसको स्टूडेंट आईडी आवंटित करनी है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला बच्चा कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जैसा यहाँ पे स्टेप 4 में बताया है कि 7वें नंबर का जो आरएस आया है तो 7 आया है आरएस, तो 7वें नंबर का आपका पहला बच्चा हो गया। इसी टाइप से यदि आरएस इससे डिफरेंट आता है तो आपका वो सूची में डिफरेंट बच्चा जो पहला बच्चा रहेगा। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के तौर पर जो जिला कोड और स्कूल कोड है उनको जोड़ने पर ये 7 आ रहा था, तो इसलिए 7वें नंबर का बच्चा उस सूची में जो रहेगा आपका पहला चयनित बच्चा रहेगा। अब इसके बाद में अगला विद्यार्थी निम्न तरीके के अनुसार चुना जाएगा। यहाँ पर जैसा दिया हुआ विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी आपका निकल गया, दूसरा विद्यार्थी जो रहेगा वो रहेगा एसआई, उसमें हम जोड़ देंगे। जैसे आपका पहला विद्यार्थी 7वें नंबर का था तो 7 में जो है आप 7 नंबर के अंदर आप एसआई जोड़ेंगे। एसआई आपने यहाँ पे निकाला था, जो भी बच्चे सेक्शन में जितने भी बच्चे थे टोटल 30 से अधिक, तो उनको डिवाइडेड बाय 30 किया था, तो पूर्णांक पे आपने ले लिया। जैसा आपने यहाँ पे बता भी रखा है तालिका में कितने कितने बच्चों पे क्या जो ऐसा ही बनेगा, आप भागित देकर भी निकाल सकते हैं, भाग देकर। तो ये 1 2 3 जो भी है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम मान रहे हैं कि 58 बच्चों के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उस सेक्शन में 58 बच्चे थे, तो ऐसा ही जो है आपका 2 निकल के आया था।
तो 7 प्लस 2 बोले तो अगला बच्चा जो है 9, 9वें नंबर का जो टेबल में बच्चा रहेगा वो आपका दूसरा बच्चा रहेगा। इसी टाइप से तीसरा बच्चा जो 11वें नंबर पर रहेगा वो वाला आपका तीसरा बच्चा रहेगा। फिर जो है 13 नंबर पर जो बच्चा रहेगा वो आपका चौथा बच्चा रहेगा। इसी टाइप से ये प्रक्रिया रिपीट होती रहेगी जब तक कि 30 बच्चों का इसमें चयन नहीं हो जाता है। अब सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी 58 बच्चों के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 58 बच्चों के हिसाब से ही ये सब कुछ बताया हुआ है। तो आप यदि इसको निकाल करके देखेंगे तो 29 बच्चे तो आपके 58 बच्चों के अंतर चयन हो जाएगा, लेकिन 30वां बच्चा जो है आपका, अब यहाँ पर ये बात रहेगी कि भाई 58 बच्चों में से इस प्रक्रिया को दोहराते हुए सबसे पहले हमारे 7वें नंबर का आरएस के हिसाब से 7वें नंबर का बच्चा आया था, वो पहला बच्चा हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा बच्चा 9वें नंबर पर जो टेबल में है वो हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 15 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। इस टाइप से ये प्रक्रिया जाते जाते आपकी 57 तक की चली जाएगी। अब उसके बाद में 58 को छोड़ के फिर आपको क्या करना है कि फिर वापस से मतलब 30वां बच्चा सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जैसा बताया है कि यदि 30 विद्यार्थियों को सम्मिलित करने से पूर्व आपकी सूची समाप्त हो जाती है तब प्रक्रिया को प्रारंभ से जारी रखें जब तक कि आप 30 विद्यार्थियों का चयन नहीं कर लेते। तो यदि संयोगवश आप इस प्रक्रिया में पहले से ही चयनित बच्चों को दोबारा सम्मिलित करते हैं तो इसके तुरंत बाद के विद्यार्थी को चुने। तो आप 57 के बाद में फिर से आपका दूसरा बच्चा आ जाएगा, पहला नंबर का बच्चा आ जाएगा। जैसे 57 पे गए, 58 को छोड़ा, फिर पहला नंबर का बच्चा आ गया, फिर दूसरे को छोड़ा, तीसरे नंबर का बच्चा आ गया। इस टाइप से आप वापस से जो 7वें नंबर पर यदि फिर से बच्चा आपका रिपीट होता है जो आपका पहले से चयनित हो चुका है, तो इसमें स्पष्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका अगला बच्चा आप चयनित कर ले। सपोज आपका 7वें नंबर का बच्चा फिर से आ रहा है चयनित होने में, तो आप उस बच्चे को फिर से चयन नहीं करना, उसका अगला बच्चा जो 8वें नंबर का रहेगा टेबल में उसको चयन करना है। यहाँ पर ये बताया हुआ देखिएगा, आप चरण 6 को फिर से पढ़िए। यदि संयोगवश आप इस प्रक्रिया में पहले से ही चयनित विद्यार्थी को दोबारा सम्मिलित करते हैं तो इसके तुरंत बाद के विद्यार्थी को चुनें और अपनी गिनती की उसी प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि 30 बच्चे सम्मिलित न हो जाए। तो इस स्टेप से आपको 30 विद्यार्थी का चयन यहाँ पर करना है। चयनित विद्यार्थी को शीट 1 में यूनिक आईडी, स्टूडेंट आईडी, जो यूनिक स्टूडेंट आईडी प्रदान करें। कक्षा उपस्थिति पंजी के आधार पर विद्यार्थी के रोल नंबर तथा अन्य विवरण शीट 2 पर क्रमानुसार उतारें। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपको अंकित करना है और ये जैसा कि यहाँ पे ऊपर जो आपको बताया हुआ है, ये जो फॉर्मेट है उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है कि किसमें क्या क्या जो है कोड आएंगे, यहाँ पे बताया हुआ है। फिर ये शीट 2 में जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है विद्यार्थी आईडी, जो ऊपर वाली शीट 1 में जो था ये विद्यार्थी आईडी थी आपकी, स्टूडेंट आईडी, ये यहाँ पे विद्यार्थी आईडी इस टाइप से अलॉट यहाँ पर बता रखी है, ये आप देख सकते हैं विद्यार्थी आईडी इस टाइप से अलॉट होगी। फिर शीट 2 में जो है 30 चयनित विद्यार्थियों की सूची उनके स्टूडेंट आईडी अनुसार क्रम में लिखा जाएगा। अब पहली वाली शीट में तो आपने टोटल बच्चे लिखे थे कक्षा के, उस सेक्शन के आपने टोटल बच्चे लिखे थे, उस हिसाब से आपने बच्चों का चयन कर लिया। अब जो बच्चे चयनित हुए उनको इस टाइप से आईडी आपने ऊपर वाली शीट में अलॉट करेंगे सबसे आखिरी वाले कॉलम में, और फिर नेक्स्ट शीट जो है शीट 2 इस फॉर्मेट में बनेगी। इसमें विद्यार्थी आईडी यहाँ पर ये कॉलम सबसे पहले आ गया, इस टाइप से विद्यार्थी आईडी आपको अलॉट करनी है और 30 चयनित विद्यार्थी की सूची स्टूडेंट आईडी अनुसार क्रम में रखा गया है। अगर सैंपल सेक्शन कक्षा में 30 से कम विद्यार्थी हो तो सभी विद्यार्थियों की सूची बनाएं और स्टूडेंट आईडी आवंटित करें। सैंपल सेक्शन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से पूरा विवरण यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टेस्ट फॉर्म नंबर आपको यहाँ पर सबसे आखिरी वाले कॉलम में जो दिख रहा है यहाँ पर आपको डालने हैं किस विद्यार्थी को कौन सा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है आवंटित किया जा रहा है। इसमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है नोट में नीचे, कृपया टेस्ट फॉर्म नंबर को प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई टेस्ट बुकलेट से कॉपी करें, जो भी है वो यहाँ पे आप लिखें। और जो विद्यार्थी परीक्षण में शामिल नहीं हुए हैं, जो आपने चयनित किए हैं, यदि वो उपस्थित नहीं हुए हैं सर्वे में, तो उपस्थिति कॉलम जो रहेगा ऊपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उपस्थिति कॉलम,
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर उपस्थिति का जो एक कॉलम दिख रहा है, इसमें जो है ए लिखना है आपको अनुपस्थिति के लिए। यदि उपस्थित या सम्मिलित नहीं होता है, वो सर्वे में उपस्थित नहीं होता है, तो यहाँ पर ए लिखना है। ठीक है, इसी टाइप से ये कोड लिखे हुए हैं, ये टेस्ट फॉर्म नंबर जो भी आपको रहेंगे उसके अंदर, और ये माध्यम का कोड जो ऊपर आपको जो आया था ना विद्यालय का जो माध्यम का कोड, तो ये यहाँ पे माध्यम का कोड यहाँ पर बताए हुए हैं कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन सा कोड है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो है प्रोसेस था सेक्शन विद्यार्थी के चयन का और किस टाइप से जो फॉर्म था, ये लास्ट एएनएस सर्वे जो हुआ था उसके आधार पर था। आपको अभी जो एएनएस सर्वे 2021 में है उसके लिए यदि इसी टाइप से आता है तो आपकी मदद के लिए था, ये पूरा जो है जानकारी आपको बताई गई है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेगा। थैंक यू।